Hello students, welcome to SN for a Change. I am Kanchi Goyal and today we will be learning class 10th geography topic Development of Resources and Planning from the chapter 1 Resources and Development. Indiscriminate use of resources have led to various problems. Resources का humans के द्वारा use एक बहुत indiscriminate way में हुआ है जिसकी वजह से कई problems arise हुई हैं जैसे कि depletion of resources, accumulation of resources in few hands which in turn creates groups that is rich and poor. तो ये जो resources हैं इन्हें अनजुडिशियल वे में या बिना सोचे समझे यूज करने की वजह से अब इनकी कमी होने लगी है और साथ ही इन रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन सिर्फ कुछ हाथों में हो जाने की वजह से रिच और पुअर के बीच में गैप भी बढ़ गई है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज के प्रॉपर यूज ना होने की वजह से हुई हैं। What is sustainable development? The development without damaging the environment. Development in the present should not hinder the needs of future generation. तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना होना चाहिए और दूसरा, द डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट हाइंडर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। किसी भी तरीके से फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। When was first International Earth Summit held? तो वो कब था जब पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट रखी गई थी? It was in Rio de Janeiro in June 1992. ये पहली बार था जब 100 से भी ज्यादा नेशंस इस मीटिंग में आए थे और यहाँ पर अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड। जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका अब सोल्यूशन निकाला जाना बहुत जरूरी था और जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी थे, उनके बारे में इस मीटिंग में डिस्कस किया गया था। डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज साइंड। साथ ही एजेंडा 21 वॉज अडॉप्टेड। What is एजेंडा 21? तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि उस इंटरनेशनल अर्थ समिट में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। तो ये आखिर था क्या? सबसे पहले डिक्लेरेशन साइंड इन 1992 एट UNCED। इसके अंदर UNCED में साइन किया हुआ डिक्लेरेशन इन्वॉल्व था। नाउ व्हाट इज UNCED? It is United Nations Conference on Environment and Development. Took place on Rio de Janeiro, Brazil. ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। Aims at achieving global sustainable development. और इसका एम ये है कि पूरी दुनिया का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू कोऑपरेशन। और सभी नेशंस कोऑपरेट करके एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीज जैसी प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट कर सकें। फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, रिसोर्स प्लानिंग हैज बिकम एसेंशियल। पूरी दुनिया साथ में पीस से रह सके और साथ ही लाइफ की जो क्वालिटी है वो सस्टेन्ड रहे, यानी कि फ्यूचर जनरेशन भी इसे एंजॉय कर सके, इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी हो गई थी। रिसोर्स प्लानिंग इट एम्स एट जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम ये देख रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसका एम ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यानी सोचा समझा यूज किया जा सके। सम रीजन्स हैव अबंडेंट रिसोर्सेज एंड सम डू नॉट हैव। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में काफी अनइवन है। कुछ एरियाज में ये बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है तो कुछ एरियाज में है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश हैज वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान हैज सोलर एंड विंड रिसोर्स बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। लद्दाख इज वेरी आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं है। राजस्थान में सोलर और विंड रिसोर्सेज हैं लेकिन वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर नहीं है। तो साथ ही लद्दाख पूरी दुनिया से बहुत अलग थलग है। Thus, we need a balanced resource planning. Resource planning in India. इंडिया में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना और साथ ही इनकी एक इन्वेंटरी मेंटेन करना। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए सर्वेइंग, मैपिंग,
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का हेल्प लिया जाता है। इवॉल्विंग अ प्लान इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल, एक ऐसा प्लान बनाना जिसमें टेक्नोलॉजी और स्किल का अप्रोप्रिएट यूजेज हो सके और फिर इस प्लान को नेशन के डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना। इंडिया हैज मेड कांस्टेंट एफर्ट्स इन रिसोर्स प्लानिंग आफ्टर द फर्स्ट 5-year प्लान। पहले 5-year प्लान के बाद से ही इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग में बिल्कुल कॉन्स्टेंटली काफी ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं। डू रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन? क्या कोई भी रिसोर्स किसी रीजन के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं? ओनली रिसोर्सेज कैन नॉट बिल्ड अ रीजन, बट इफ वी यूज द राइट टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल प्लान देन वी कैन डेफिनेटली अचीव दिस। रिसोर्सेज अकेले किसी भी रीजन को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इन रिसोर्सेज को प्रॉपर टेक्नोलॉजीज और एक सस्टेनेबल प्लान के साथ यूज किया जा सके तो डेफिनेटली रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के साथ वो रीजन भी डेवलप कर सकता है। This presentation was by शिवेंदु मिश्रा। I hope आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। Thank you.